आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई में शिद्दत आ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले आज भी जारी रहे। अब नए हुर्मुज़ की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी बमबारी के दौरान एक और सानहा होते होते रह गया। अमेरिकी मिसाइल ईरान के शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब गिर गया। जोरदार धमाके से अस्पताल में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इस्माइल बकाई के मुताबिक जिंदगी की जंग लड़ने वाले बच्चे हदफ बने। कीमोथेरेपी के मुंतजिर 211 बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा तब और दीगर साहिली इलाकों में ईरानी अदाब पर 1.5 घंटे तक बमबारी की गई। कम्युनिकेशन टावर्स, रेडार्स, ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात पर ईरान किए जवाबी हमले। बहरीन की शेख ईसा एयर बेस पर रेडार तबाह हो गया। उर्दून में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में भी अमेरिकी एयर बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, वहाँ अमेरिकी मदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर हदफ होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वाज़े कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अबनाए हुर्मुज़ को ईरान से नहीं छीन सकती। अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा। मशरिक़े वुस्ता में अमन का दुश्मन इसराइल। ईरान के साथ मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल। अमरीकी नायब सदर ने दहशतगर्द इसराइल के चेहरे से नकाब उतार दिया। जेडी वेंस के मुताबिक मुखालिफिन की वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। जेडी वेंस की जमीनी कार्रवाई के लिए फौज भेजने की भी मुखालफत। स्ट्रेटेजिक तरजीह आपने हुर्मुज़ को खुला रखना करार दी। उधर अमरीकी वेबसाइट ने ईरानी हुक्काम के हवाले से तहलका खेज दावा कर दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुज़ाकरात को माली फवाइद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम, दोनों को मुआहिदे में रुकावट करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जेडी वेंस को भी मामले से खबरदार किया। ट्रम्प इंतजामिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान लड़ते रहें, मरते रहें। इसराइल की अमन दुश्मनी दुनिया के सामने आश्कार। नायब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के चेहरे से नकाब उतार दिया। जेडी वेंस कहते हैं, इसराइल नहीं चाहता ईरान से मुआहिदा हो। उनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। ईरान में जमीनी फौज उतारी जाए या कोई और लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अमरीकी सदर सिचुएशन रूम में मुशीरों के साथ सर जोड़कर बैठे, मगर यहाँ भी ट्रम्प के नायब जेडी वेंस ने खुलकर मुखालिफत की। कहा, ईरानी कौम खुद उठ खड़ी हो तो ठीक, हम रिजीम चेंज के लिए 1.5 लाख फौज ईरानी सरजमीन पर नहीं उतार सकते। उधर अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट ने ईरानी हुक्काम के हवाले से तहलका खेज दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हैं। सदर ट्रम्प के दोनों नुमाइंदे मुज़ाकरात को माली फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस को भी आगाह कर दिया। स्विट्जरलैंड में मुलाकात के दौरान ईरानी वफ्द ने विटकॉफ और कुशनर को मुज़ाकरात से दूर रखने का मशवरा दिया। अमरीकी हुक्काम ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। हौलनाक जंग का दायरा वसी होने का इम्कान। अमेरिका पावर प्लांट्स को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब बंद कर दें। तेहरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को तैयार रहने का पैगाम भेजा, जिसके बाद यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए हैं। बाबुल मंदब यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन आलमी तिजारती गुजरगाह है, जिसकी बंदिश से आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई में शिद्दत आ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले आज भी जारी रहे। अब नए हुर्मुज़ की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी बमबारी के दौरान एक और सानहा होते होते रह गया। अमेरिकी मिसाइल ईरान के शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब गिर गया। जोरदार धमाके से अस्पताल में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इस्माइल बकाई के मुताबिक जिंदगी की जंग लड़ने वाले बच्चे हदफ बने। कीमोथेरेपी के मुंतजिर 211 बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा तब और दीगर साहिली इलाकों में ईरानी अदाब पर 1.5 घंटे तक बमबारी की गई। कम्युनिकेशन टावर्स, रेडार्स, ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात पर ईरान किए जवाबी हमले। बहरीन की शेख ईसा एयर बेस पर रेडार तबाह हो गया। उर्दून में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में भी अमेरिकी एयर बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, वहाँ अमेरिकी मदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर हदफ होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वाज़े कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अबनाए हुर्मुज़ को ईरान से नहीं छीन सकती। अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। ईरान में बंदर अब्बास और
कशम जजीरे पर मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका ईरान में जंगी जराइम सरजद कर रहा है। अब्बास अरागची की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। ईरान में बंदर अब्बास और कशम जजीरे पर मिसाइल हमले किए गए। ईरानी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी हमलों पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया गया। अमरीका ईरान में जंगी जराइम सरजद कर रहा है। अब्बास अरागची की जानिब से यह बयान दिया गया। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। मफाहमती यादाश्त अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क करार दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फरीकैन से तहम्मुल की अपील की। कहा सालिसी की कोशिशें जारी हैं, तनाज़ा मुज़ाकरात की मेज पर ही हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बर्फ पिघलने की भी तरतीब। कहा दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई तक किसी आइस ब्रेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम दोनों मुमालिक में सिफारती राबते बरकरार हैं। और खित्ते में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी के मौसमी असरात से निमटने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन चैलेंज के लिए पेश की हिकमत अमली और किफ़ायत जारी को कौमी रवैया बनाने की हिदायत कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मुमकिन असरात, सादगी और किफायत शारी के इक़दामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका ईरान कशीदगी का बायस मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत मुतासिर होने का खदशा मौजूद है, इसलिए हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए पेश की तैयारी रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दामात के लिए जामे लाएअमल मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, ताहम गैर यकीनी इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती मनसूबा बंदी नागुज़ीर है। उन्होंने गुज़िश्ता किफ़ायत शारी मुहिम में अवाम के ताउन को सराहते हुए जोर दिया कि किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाया जाए। इजलास को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक ईंधन की फराहमी यकीनी बना दी गई है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। विफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो बोझ भी न डाले। पेट्रोल पर लेवी के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, ये सूबाई हुकूक पर डाका है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने अवाम से लेवी की मद में 1600 अरब रुपए जमा कर लिए। 3 सालों में लेवी 20 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी। अब सुना है पेट्रोल की कीमत में आए रोज इजाफा किया जाएगा। वेलकम बैक। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मायार की मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत कर दी। मुल्क में सफ़र महफूज, मेयारी और आरामदेह बनाने का मिशन। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा। जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। दौरे में वफाकी वजीर के साथ सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA भी मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान का सर्विस एरिया में ज़ेर तामीर मस्जिद का काम हंगामी बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी वजीर ने सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना किया। नए तामीर शुदा रेस्ट रूम्स, किचन और सफाई सुथराई के मजमूई मियार का जायजा लिया। कहा रेस्ट एरियाज में मुसाफिरों को बेहतरीन और आलमी मियार की सहूलियात दी जाएं। अब्दुल अलीम खान ने दो टोक वाज़ेह किया कि सर्विस एरियाज पर अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोटरवे पर जारी तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मेयार की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। ख्वाब यूरोप के मगर रास्ते मौत के। गैर कानूनी सफर का हर कदम एक नए खतरे की तरफ ले जा सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्ती के बाद डंकी माफिया ने 3 नए रूट ढूंढ निकाले। पहला रूट मलेशिया। एजेंट लोगों को कानूनी वीजे पर मलेशिया पहुंचाते हैं, जहां से उन्हें समुद्री और जमीनी रास्तों के जरिए मिस्र मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद लीबिया और फिर यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश की जाती है। दूसरा रूट है उज़्बेकिस्तान। लोग पहले उज़्बेकिस्तान पहुंचते हैं, फिर वहां से बेलारूस मुंतकिल किए जाते हैं, जहां से दुश्वार गुजार जमीनी रास्तों के जरिए पोलैंड की सरहद उबूर कराई जाती है। तीसरा रूट अफ्रीका का मगरबी साहिल। नौजवानों को पहले मोरितानिया और सेनेगाल बुलाया जाता है, फिर कश्तियों के जरिए कैनरी आइलैंड्स पहुंचाया जाता है। अफ्रीकी साहिल के करीब वाक़ई ये जज़ायर स्पेन तक पहुंचने के लिए स्मगलर्स का नया रास्ता बन चुका है।
بہتر مستقبل کی امید میں ہزاروں نوجوان غیر قانونی سفر کا انتخاب تو کرتے ہیں، مگر یہ راستے اکثر خوابوں سے زیادہ قبروں تک لے جاتے ہیں۔